All right, Shikha is with us on the broadcast. Shikha, if you can hear me, we are getting to know that top Bollywood actors, Yes. 6 of them, Yes. and they're primarily male actors is what we understand, have dialed their lawyers. They are seeking legal advice. There is a sense of fear that they are also under the scanner of the NCB. They could be summoned very soon. And in order to minimize the damage and prepare beforehand, they are now trying to see what they can do to salvage the situation. बिल्कुल सुरेश, देखिए जिस तरीके से वीडियो के अंदर जो एक्टर्स थे, दीपिका पादुकोण, अब क्योंकि उनको समन किया जाना है, प्रोसेस में है, तैयारी की जा रही है समन भेजने की, और वो भेज भी दिया जाएगा और बहुत जल्दी दीपिका पादुकोण को समन दे दिया जाएगा। अब जो बाकी के एक्टर्स उस वीडियो में है, अब उनको भी चिंता होने लगी है कि ऐसा ना हो कि उनको भी समन किया जाए। और देखिए जिस तरीके से सुरेशा, हम जानते हैं कि सभी ये जो एक्टर्स हैं वो ए लिस्टर्स हैं, यानी कि बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स हैं, सबसे महंगे सितारे हैं, सबसे ज्यादा जाने जाने वाले हैं, जिनके सबसे ज्यादा फैंस हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा चिंता लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण उनको लगातार एनसीबी शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। सारा का नाम आया, रकुलप्रीत सिंह का नाम आया, सिमोन खंबाटा का नाम आया, श्रद्धा कपूर का नाम आया, इन सबको समन भेजने की तैयारी है। ये सभी वो नाम है जो इस समय बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा चर्चित हैं। तो ऐसे में एनसीबी लेकिन इनको समन भेजने से पहले पूरी तरीके से जो सबूत है उनको तैयार कर लेना चाहती है। इसीलिए देखिए कौन कंपनी की अगर बात करें तो कौन कंपनी की जो सीईओ है ध्रुव, उनसे भी पूछताछ चल रही है, क्योंकि कौन कंपनी जो है उससे भी कई लगभग 45 सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो ये भी देखा जाएगा, एनसीबी का शिकंजा उस पर भी कसा जा रहा है, जिससे जो भी बॉलीवुड के ए लिस्टर्स हैं उनके खिलाफ जो सबूत है वो पुख्ता हो सके। क्योंकि कौन कंपनी की अगर बात करें तो उसमें ये चीज सामने आ रही है कि उसको क्या उसका इस्तेमाल, उसमें कौन कंपनी का इस्तेमाल कमर्शियल यूज के लिए किया जाता था, ड्रग्स के कमर्शियल यूज के लिए। समझिए ड्रग्स के कमर्शियल यूज के लिए, इसलिए क्योंकि जो पार्टीज होती है, इवेंट्स होते हैं, क्या उसमें ड्रग्स मंगाया जाता था। और इसमें यह भी देखेगी एनसीबी कि इस कंपनी में जो सेलिब्रिटीज हैं, क्या वो सिर्फ उसका हिस्सा रहे हैं, क्या वो अपने लिए मंगवाते थे, या वो ड्रग्स को प्रोक्योर करते थे, यानी कि ड्रग नेक्सस जो है उसका एक्टिव मेंबर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं सुरेशा जो सामने आ रही है। तो ये जो वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो और भी सेलिब्रिटीज हैं, जो उस वीडियो को तमाम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, उसमें जो और भी सेलिब्रिटीज है उनको अभी डर सताने लगा है कि ऐसा ना हो कि उनको भी समन जारी कर दिया जाए, उनके लिए भी मुश्किल बढ़ जाए। और जिस तरीके से ड्रग्स में नाम लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का रहा है, उनका भी आने लगे, तो वो अब अपने एडवाइजर्स जो हैं, लीगल एडवाइजर, उनसे सलाह ले रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। सुरेशा, Shikha, stay on with us. Reema is joining us from outside Shraddha Kapoor's residence. Reema, what more can you tell us with regards to the actor's whereabouts? Summons could be sent very soon by the NCB to the actor. बिल्कुल, हम उसी बात पे अभी चर्चा भी कर रहे हैं, जैसा कि ये मेरी सहयोगी शिखा भी लगातार इस पॉइंट को रख रही थी कि खलबली मची हुई है बॉलीवुड में, और स्वाभाविक भी है। जब बड़े स्टार्स के नाम इस तरीके से आ जाए सामने, दीपिका जैसे स्टार्स के, तो खलबली मचना स्वाभाविक है। अब तो श्रद्धा और सारा अली खान बहुत पीछे चले गए, लेकिन समन इनको भी किया जाना है। और समन इनको नहीं सिर्फ किया जाना है, बल्कि वो चेहरे जो कि अभी पर्दे के पीछे हैं, जिनके बारे में खुलासा होना बाकी है, जिसके लिए जया शाह से लेकर करिश्मा प्रकाश तक से पूछताछ की जा रही है, और यहाँ तक कि ध्रुव जो कि सीईओ हैं कौन कंपनी के। तो जाहिर सी बात है कि इस पूछताछ से भी बहुत सारे ऐसे लीड्स मिलने वाले हैं जिससे कि टॉप बॉलीवुड के स्टार्स तक पहुंचा जा सके। एनसीबी की टीम इसी तरीके से अपनी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है और इस तरीके से पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है कि अगर ये टॉप सेलिब्रिटी जो पावरफुल होते हैं, जो ड्रग्स पार्टियों में अगर जाते हो और ड्रग्स लेते हो, या ड्रग्स का इनका लेना देना हो, वास्ता हो, तो जाहिर सी बात है कि ये पावर का इस्तेमाल करते हैं। वरना आप सोचिए जरा, ये संभव है क्या कि दीपिका जैसी सेलिब्रिटी ये पूछती हो मैसेज करके कि माल है क्या, क्योंकि उनको भी, दीपिका को इतना तो पता है, इतने सारे एडवाइजर के साथ रहती हैं, कि ये प्रतिबंधित है और प्रतिबंधित चीज़ों को मंगाने का क्या नुकसान हो सकता है। तो ये एक बड़ा खेल चल रहा है और याद से नहीं चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है। और मैं तो इससे पहले ये भी बात दोहरा रही थी कि अगर
बॉलीवुड में इस बड़े नेटवर्क यानी ड्रग्स के नेटवर्क का खुलासा नहीं हो पा रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि बॉलीवुड में ही कुछ ऐसे गिरोह एक्टिव हैं या कहीं ऐसे पावर सोर्स है जिसका इस्तेमाल करके इस नेटवर्क को चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियां ना सिर्फ मुंबई में, ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ गोवा, बल्कि विदेशों में भी जो पार्टियां होती है, अब तो जो तार निकलेंगे, जो तार जुड़ेंगे आपस में, जो कड़ियां जुड़ेंगी, इससे ये सब कुछ साफ हो जाएगा, ये सब कुछ पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कनेक्शन है। और ये जो मैनेजर की भूमिका में रहती है सेलिब्रिटी के साथ, चाहे वो सुशांत की बात करें, दीपिका की बात करें या फिर रिया की बात करें, इन सभी के मैनेजर का कनेक्शन देखिए आप किस तरीके से निकल रहा है। अब हम क्या ये माने, हम क्या इस तरीके से इस चीज़ को देखें कि ये मैनेजर की भूमिका में रहने वाले लोग कुछ और भी करते हैं, ड्रग्स का कारोबार भी करते हैं। और जिस कंपनी को लेकर लगातार अब जांच पड़ताल की जा रही है और जिसके सीईओ तक शिकंजे में आ चुके हैं एनसीबी के, तो क्या उस कंपनी की भूमिका, कौन कंपनी की भी भूमिका संदेह के घेरे में है कि यहाँ से कौन कौन सा काम होता है। आखिर इसके मैनेजर इतनी बड़ी भूमिका में कैसे हैं, वो ड्रग्स का लेन देन कैसे कर रहे हैं, वो ड्रग्स चैट में कैसे इन्वॉल्व है। तो ये सारे ऐसे चुभते हुए सवाल हैं जो कि बॉलीवुड के लिए फिलहाल निकल रहे हैं और बॉलीवुड का चेहरा बहुत ही काला और बहुत ही बेदाग निकलकर सामने आया। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और खासकर मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि दीपिका के बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन अगर दीपिका, यकीन मानिए, अगर दीपिका इन्वॉल्व है, अगर दीपिका ड्रग्स लेती हैं या ड्रग्स मंगाती हैं या ड्रग्स पार्टी करती हैं, ड्रग्स पार्टियों से उनका वास्ता है, पेस्ट्री पार्टियों में जाती हैं जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। एक पार्टी का जिक्र तो हम कर चुके हैं, 2019 का वो वीडियो। लेकिन क्या दीपिका के अलावा, दीपिका के लेवल के, दीपिका के कद के और भी ऐसे स्टार्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं? तो जवाब यकीनन हाँ होगा। और हाँ होने का ही नतीजा है कि एनसीबी की टीम इतनी सक्रिय है, इतनी एक्टिव है। आने वाले दिनों में नहीं, मुझे लगता है 2 से 4 दिन में ही कुछ ऐसे बड़े नामों का खुलासा होगा जो खलबली मच जाएगी। और हम तो बार बार अपने व्यूवर्स के सामने ये भी बात दोहरा रहे हैं कि लीगल एक्सपर्ट्स के साथ ऐसे स्टार्स बैठकर डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं कि ड्रग्स तो हम भी लेते हैं, ड्रग्स तो हमने भी मंगाया है, अब करें क्या। अब जब एनसीबी का शिकंजा हम पे आएगा, जब एनसीबी दरवाजा खटखटाएगी, जब टीमें समन भेजेगी, तो हम क्या करेंगे। ये हम क्या करें का जवाब ढूंढने के लिए वो अपने एक्सपर्ट्स के साथ, वो अपने लीगल Rima, because these Bollywood stars are youth icons. The youth of the country follows them. And fact remains that if they are involved in such shady activities, then it is not only a big hit to their image, but also brings down the name of the industry in a big way. And the panic, like you said, is only natural. And we wait and watch what are the other names that now tumble out in the days to come. We stay on this story, but for the moment, stepping into a short commercial break.